मैं रणबीर वैदवान आपका अपने एस्ट्रो गाइड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं 8 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक का सप्ताह हमारा कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज राशि की। एरीज राशि वालों के लिए यह सप्ताह 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर का कुल मिलाकर यह सप्ताह मुश्किलों भरा रहेगा। इस समय के दौरान इन जातकों के लिए आय के साधन मध्यम से रहेंगे, अनवांटेड से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और सप्ताह के मध्य में जाकर इन जातकों को कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और इसी समय के दौरान हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी, हेल्थ बिगड़ने की पूरी संभावना है। इसी समय के दौरान पारिवारिक एंड पे स्थितियां कुछ अच्छी नहीं रहेंगी, परिवार में तनाव रहेगा, अनवांटेड सी फाइट्स रहेंगी और इन्हीं के कारण इन जातकों का भी तनाव बहुत बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा। सो बेटर रहेगा कि अपने तनाव को कम किया जाए, मेडिटेशन से या योगा से या डीप ब्रीदिंग से अपने तनाव को कम करना बेहतर रहेगा। एरीज राशि वाले जो जातक पॉलिटिक्स के फील्ड से हैं, उनकी स्थिति भी अनस्टेबल सी रहेगी। उनकी उम्मीदों के अगेंस्ट काम होंगे जो उनके तनाव का बहुत बड़ा कारण बनेंगे। उन्हें भी बैलेंस बनाकर ही चलना होगा। सप्ताह के एंड में जाकर के इन जातकों को एंग्जाइटी रहेगी, बहुत एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, गुस्सा भी, तनाव भी, एंगर भी चरम सीमा पर होगा। तो इस समय के दौरान हेल्थ फिर से बिगड़ने की संभावना रहेगी और क्या रहेगा, आइस की प्रॉब्लम भी बन सकती है। समय समय पर ध्यान रखना होगा क्योंकि हेडेक्स भी कॉन्स्टेंटली रहेंगे। सो परेशानी से बचने के लिए अपने आप को कहीं भी इन्हें व्यस्त कर लेना बेहतर रहेगा। इसी समय के दौरान इन जातकों को बिना बात के परेशानी बनने की भी पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं सेकंड राशि की। कौन सी राशि? टॉरस राशि। टॉरस राशि वाले जातकों के लिए 8 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक का सप्ताह कैसा जाने वाला है? एवरेज सा रहेगा। कुल मिलाकर इनके लिए यह सप्ताह एवरेज सा रहने वाला है। इस सप्ताह के आरंभ में ही कारोबार मध्यम सी स्थिति पे रहेगा। बेशक स्थितियां बहुत कॉम्प्लेक्स रहेंगी इस समय में, लेकिन वह मध्यम से गुजर बसर जितने साधन तो आप जुटाते ही रहोगे। सप्ताह के मिड में जाकर के अपने नियर डियर्स के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते समय बहुत अलर्ट रह के कीजिएगा। अपने जान पहचान के लोगों के की तरफ से ही फ्रॉड होने की संभावना है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हुए पूरी सतर्कता से काम लेना होगा। अलर्ट रह करके अपनी धन की ट्रांजैक्शन बैलेंस बनाते हुए अपनी धन की ट्रांजैक्शन को करना होगा। सप्ताह के एंड तक जाते जाते इन जातकों का पेशेंस खत्म हो जाना है। इनका एंगर चरम सीमा तक होगा, बहुत बढ़ जाएगा इनका एंगर और इनके एंगर और एंजाइटी के कारण यह अपने सभी कामों को बिगाड़ लेंगे। सो धैर्य बना के रखने में ही बेहतरी रहेगी। उपाय के तौर पर इन जातकों को 7 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर संडे का दिन है, उस दिन से इन्हें डेली उगते हुए सूरज को अर्घ देना बेहतर रहेगा। वैसा करने से इनकी स्थितियां अच्छी होने लगेंगी। समय बड़ी आसानी से, मुश्किल वाला समय बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। अब हम बात करते हैं जेमिनी राशि की। जेमिनी राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कुल मिला के अच्छा जाने वाला है, बढ़िया जाने वाला है। इसी सप्ताह के शुरू में ही इन जातकों को अचानक से, दिल थाम के सुनिएगा, इन जातकों को अचानक से धन लाभ होने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में जाकर इन लोगों के रुके हुए काम बनने लगेंगे और इसी समय के दौरान इनके सहयोगियों की हेल्प से, इनके दोस्त मित्रों जानकारों की हेल्प से इनके इनकम के साधनों में बहुत बढ़ावा हो जाना है। सप्ताह के एंड में जाके
इन जातकों के को एक अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज मिलने वाली होगी। अरे अच्छी होगी, वो बढ़िया न्यूज इन्हें मिलेगी, अचानक से मिलेगी, जिसकी इन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। इसी समय के दौरान इन जातकों का स्टेटस बढ़ने का भी पूरा स्कोप है। यह समय इनके लिए अच्छा है। फॉरेन रिलेटेड कामों से इन्हें बेनिफिट मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। अब हम बात करते हैं कैंसर राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय, यह सप्ताह कैसे जाने वाला है? यह सप्ताह इन जातकों के लिए मिक्स सा जाने वाला है। सप्ताह के शुरू में ही इन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे। बहुत से इन्हें कार्य क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना है। इसी समय के दौरान इन जातकों के किए गए हार्ड वर्क से जो यह उम्मीद करते हैं, इनकी उम्मीद के मुताबिक तो इन्हें लाभ नहीं मिलेंगे। इसी सप्ताह के मध्य में जाके इनका एंगर चरम सीमा पर हो जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी। ऐसा होने से इनकी हेल्थ बिगड़ने की पूरी संभावना रहेगी। सो अपना एंगर और एंग्जाइटी को कंट्रोल करने से ही इन्हें थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। सो कंट्रोल करना तो बनता है। सप्ताह के एंड में जाकर के इन जातकों को धार्मिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है। खुशी से जाएंगे। अरे लकी होते हैं लोग जिन्हें धर्म कर्म के कामों के लिए चांसेस मिलते हैं। तो इसी समय के दौरान इन जातकों को फॉरेन रिलेटेड कामों में, विदेशी कामों में इन जातकों को प्रोग्रेस मिलेगी और प्रोग्रेस के बाद इन्हें पूरी तरह से इनकी मन के मुताबिक सक्सेस भी मिल जाएगी। इस सप्ताह के लास्ट 2 दिन जो रहेंगे, उन दिनों इन जातकों को बिना बात की भागम भाग रहेगी। इस भाग दौड़ के कारण इनका स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, मन अशांत होगा, असंतुष्ट सा फील करेंगे। ऐसा करने से एंग्जाइटी को बढ़ा लेंगे और वह इनकी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी। तो इस स्ट्रेस की वजह से इनकी हेल्थ खराब होने की पूरी संभावना है। उपाय के तौर पे अगर यह जातक दुर्गा कवच का पाठ आरंभ कर लें तो उससे बहुत सी इन्हें राहत मिल जानी है। अब हम बात करते हैं लियो राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 8 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक का सप्ताह कैसा जाने वाला है। सप्ताह के आरंभ में लियो राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया टाइम रहेगा, अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग अच्छा रहेगा। शुरू में ही इनके मान सम्मान में बढ़ावा होगा। धार्मिक कामों में इन जातकों का बहुत इंटरेस्ट बनेगा। सप्ताह के मिड में जाते ही इन जातकों के लिए स्थितियां बिगड़ने लगेंगी। आगे जाकर के तो समय परेशानी भरा ही रहेगा। इस समय के दौरान लियो राशि वालों के लिए हार्ड वर्क करने के बावजूद वह धन के साधन केवल गुजर बसर जितने ही जुटा पाएंगे। इस समय के दौरान बेकार की भागदौड़, इन जातकों के लिए बेकार की भागदौड़ बनेगी और ऐसा करने से मेंटल स्ट्रेस बनेगा और परिवार में भी इनके इस समय के दौरान खूब सी समस्याएं आने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए समझ से बैलेंस बनाते हुए सभी रिश्तों को निभाना पड़ेगा। यहाँ तक कि फैमिली फ्रंट में जो मतभेद बनने लगेंगे वह बहुत बड़ा रूप धारण कर लेंगे। इसलिए इस समय इन्हें अपनी समझ से काम लेना होगा। फैमिली की यह स्थिति इनकी परेशानी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगी। इन्हें धैर्य रखकर ही इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसी समय के दौरान सप्ताह के एंड में इनकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इन्हें अपनी हेल्थ की केयर करना भी बहुत जरूरी रहेगा। इनकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, एंगर चरम सीमा पर रहेगा और जो जातक शादीशुदा हैं उन्हें तो उनके बच्चों की तरफ से भी परेशानी सहनी पड़ सकती है। उनके बच्चों की परेशानी उनकी बहुत बड़ी चिंता का कारण बनेगी। तो स्ट्रॉन्ग बन के ही, अपना मन स्ट्रॉन्ग करते हुए ही इस समय को निकालना पड़ेगा। उपाय के तौर पर अगर दुर्गा
का पाठ कर लिया जाए तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं वर्गो राशि की। वर्गो राशि वाले जातकों के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर का समय कैसा रहने वाला है? मिक्स सा रहेगा। यह सप्ताह इन राशि वाले जातकों के लिए मिक्स सा रहेगा। शुरू में दिल थाम के सुनिएगा, क्या फाइनेंशियल गेन्स होंगे, जैकपॉट तक लगने की संभावना है। यह स्थिति स्टार्टिंग ही फाइनेंस के लिए बहुत टॉप की रहेगी। इसी समय में यह जातक कारोबार में सक्सेस की प्राप्ति करेंगे। बहुत से चांसेस रहेंगे इनके सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। सप्ताह के मध्य में जाकर के खर्चे बढ़ेंगे। अरे घबराइएगा नहीं, एक्सपेंसेस जो रहेंगे वह शुभ कार्यों पे रहेंगे, मंगलमय कार्यों पे रहेंगे। जिन लोगों की लक अच्छी होती है उन्हें चांस मिलता है मंगलमय कार्यों पे खर्चे करने का। और साथ ही साथ और एक्सपेंसेस आपके किस जगह पे होंगे? लग्जरीज पे। कैसे? आप अपने कंफर्ट्स को मेंटेन करने में खूब खर्चा कर दोगे। लग्जरी गाड़ी भी इस समय आप ले सकते हो। ये तो खर्चे ऐसे रहेंगे जो आप अपने लिए, अपने खुद के लिए, शुभ कार्य के लिए करोगे। तो इस समय के दौरान बिना कुछ एफर्ट किए आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे। बड़े दूसरों के साथ, अननोन लोगों के साथ और दूर के दोस्तों के साथ आपके रिलेशंस बहुत क्लोज बन जाएंगे। सप्ताह के एंड में जाके कुछ परेशानियां बनेगी। परेशानियां कहाँ बनेगी? फैमिली फ्रंट पे परेशानियां बनेगी। वह परेशानियां ऐसी होंगी जो आपकी एंग्जाइटी और एंगर को बढ़ा देंगी। कैसे इंसिडेंट रहेंगे? परिवार में आपस में मतभेद होने के कारण वह एक बड़ी फाइट का रूप धारण कर लेंगे, जिससे आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और आपका एंगर चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। इस स्थान पे आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। उपाय के तौर पर कार्तिक मास महात्म कथा का जाप करना बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की, लिब्रा राशि की। लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का सप्ताह कैसा जाने वाला है? अरे मिक्स सा जाएगा, अच्छा जाएगा। मिक्स ही कह सकते हैं, अच्छा तो नहीं, मिक्स सा ही जाएगा। सप्ताह के शुरू में ही राशि के मालिक शुक्र देव तुला राशि में होने से सडन गेन होने की संभावना है। अचानक से धन की प्राप्ति होगी। इसी समय के दौरान बिजनेस में सक्सेस के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इसी समय के दौरान कुछ जातक अपनी गाड़ी भी बदल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में जाके जो जातक जॉब में है उनको प्रमोशन मिलेगा। दिल थाम के सुनिएगा, उनका स्टेटस बहुत बढ़ जाना है। इस सप्ताह के एंड में जाके इन जातकों के विरोधी सरगर्म होंगे। इनके लिए इनके कार्य क्षेत्र में मुश्किलें, परेशानियां बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों को सतर्क रहना होगा। इसी समय के दौरान जो जातक शादीशुदा हैं उन्हें अपनी स्पाउस के साथ बिना बात के मतभेद सहने पड़ेंगे। वो मतभेद बिना किसी इशू के भी क्रिएट हो जाएंगे। इसी समय के दौरान इन जातकों का रुझान भोग विलास पर ज्यादा रहेगा। ये अपने नुकसान भी, फंड्स का नुकसान करेंगे। इन कुरीतियों में फंस के यह अपना नुकसान भी कर सकते हैं। बैलेंस बना के चलना ही बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर अगर महालक्ष्मी अष्टक का पाठ आरंभ कर लिया जाए तो इन्हें खूब राहत मिलेगी। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की, वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है? इन जातकों के लिए कुल मिलाकर यह सप्ताह मध्यम सा रहेगा, मीडियम सा रहेगा। इस सप्ताह के शुरू में ही इन जातकों ने अनेकों वादाओं के, अनेकों हार्डल्स के बावजूद भी अपने कार्य को मुकम्मल कर लेना है।
सप्ताह के मिड में जाके इन लोगों को बहुत से फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे और धन कमाने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और रास्ते भी मिलेंगे। इसी समय के दौरान इन जातकों को कोई ऐसी सक्सेस मिलेगी जिसके बारे में इन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, वह इनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। सप्ताह के एंड में जाकर के इन जातकों के एनिमीज जो हैं वह उभरेंगे, वह शत्रु इनके लिए परेशानी क्रिएट करेंगे। इसलिए इन्हें सतर्क रहना अनिवार्य रहेगा। इसी समय के दौरान परेशानियों को दिल पे लगा लेंगे और इनकी सेहत खराब होने की संभावना है, तो अपनी सेहत की केयर करना भी इनके लिए जरूरी रहेगा। इसी समय के दौरान इन जातकों का अपने नियर डियर्स के साथ मनमुटाव बनेगा, जिसे यह दिल पे लगा लेंगे और वह इनकी परेशानी का कारण बनेगा। यह अशांत हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे और इनका एंगर चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। इनको उस समय बैलेंस बना करके चलना होगा। इसी समय के दौरान एक बहुत अच्छी सी बात भी होगी, क्या यह लोग विदेश जाने का प्लान भी बना सकते हैं। इसी समय के दौरान अगर उपाय के तौर पे दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर लिया जाए तो इन्हें जो ये छोटी मोटी आने वाली परेशानियां हैं इनसे राहत मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस राशि की, धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है, एवरेज सा रहेगा। इस सप्ताह के स्टार्ट में ही इन जातकों के लिए कारोबार में अप्स एंड डाउन्स स्टार्ट हो जाएंगे। इन जातकों को हालात को देखते हुए अपने डिसीजंस में बदलाव करना जरूरी रहेगा। सप्ताह के मध्य में जाकर बहुत सतर्क रहना होगा। क्यों? अगर यह किसी पे विश्वास करके चलेंगे तो यह अपना खुद का नुकसान कर लेंगे, धन की हानि कर लेंगे और उसी किए गए काम को विश्वास में आकर के किए गए काम से यह अपने परिवार को परेशानी में डाल लेंगे। तो केयरफुल रहना होगा, सतर्क रह के यह समय निकालना होगा और किसी पे विश्वास नहीं करना होगा। सप्ताह के एंड में इन जातकों का झुकाव धर्म कर्म के कामों में होगा। इस समय के दौरान इन जातकों के अपने दोस्त मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, मेल मिलाप होगा और इसी समय के दौरान खर्चे भी बढ़ेंगे। घबराइएगा नहीं, खर्चे भी अच्छे शुभ कार्यों पे होंगे, धर्म कर्म के कार्यों पे खर्चे होने की संभावना है। लकी होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसे शुभ कार्य करने के अवसर मिलते हैं। इसी समय के दौरान पारिवारिक एंड पे कुछ मुश्किलें बनेगी, परेशानियां बनेगी, ऐसी बनेगी जो इन्होंने सोची भी नहीं होगी, वह इनकी परेशानी का कारण बनेगी। उपाय के तौर पे सुंदरकांड का पाठ अगर कर लिया जाए तो इन्हें काफी राहत मिल जानी है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि की। कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों के लिए 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुल मिलाकर यह वीक जो रहेगा कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए मध्यम सा रहेगा। सप्ताह के शुरू में ही इन जातकों को थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? हेल्थ बिगड़ सकती है, हेल्थ का केयर करना अनिवार्य रहेगा। इसी समय के दौरान फॉरेन रिलेटेड कामों में सक्सेस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और इस वीक के मध्य में जाकर के इन जातकों को फाइनेंसेस में अच्छे से डील करना पड़ेगा, सतर्क रहकर। क्यों? क्योंकि बहुत से खर्चे बढ़ जाने और बिना बात के बिना सोचे समझे वाले खर्चे ज्यादा होंगे, तो इन्हें समझकर सूझबूझ से बैलेंस बनाकर खर्चों को करना होगा। इसी समय के दौरान कोई इम्पोर्टेंट काम जिसमें बहुत सी हर्डल्स आई थी, बहुत से डिले हुए थे, उसमें सक्सेस मिलने की संभावना बड़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। जी हाँ, इस समय एक प्लेजेंट न्यूज मिलने की भी संभावना है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए
इस सप्ताह के एंड में जो फेज है उस फेज में काफी प्रॉब्लम बननी है। कैसे? उन्हें उनके सीनियर्स ही परेशान करने लग जाएंगे और उन जातकों को अपनी जॉब के प्लेस पे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैसी भी परिस्थितियां रहें, कैसी भी मुश्किलों का सामना इन जातकों को करना पड़े, यह अपनी इंटेलिजेंसी से और अपने हार्ड वर्क से सक्सेस के रास्ते तो निकाल ही लेंगे। इस समय के दौरान उपाय के तौर पर इन जातकों को दुर्गा कवच का पाठ करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस राशि की, कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय कैसे जाने वाला है। इन जातकों के लिए यह सप्ताह तो मुश्किलों भरा रहेगा, परेशानियों भरा रहेगा। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। वीडियो के अंत पे हम जानेंगे कि कौन से उपाय से हम राहत से यह वीक निकाल पाएंगे। इस सप्ताह के स्टार्ट में ही, शुरू में ही इनकम के सोर्सेज तो कम ही रहेंगे। कैसे कम? गुजर बसर तो चलता रहेगा, लेकिन कितना भी हार्डवर्क कर लें ये जातक, लेकिन निर्वाह योग आमदन से ज्यादा सोर्सेज नहीं जुटा पाएंगे। थोड़ा सप्ताह के मध्य में जाके स्थिति थोड़ी बेटर हो जाएगी। क्या? परिवार में मंगलमय शुभ कार्यों के होने की संभावना बनती है और इसी समय के दौरान कारोबार में हर्डल्स आएंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, कारोबार में खूब सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात अगर करें तो लास्ट फेज की, इस सप्ताह के लास्ट फेज में इन जातकों में से जो जातक शादीशुदा हैं उन्हें अपने बच्चों की तरफ से परेशानी मिल सकती है, जो इनकी चिंताओं का, वरीज का बहुत बड़ा कारण बनेगी। और इसी समय के दौरान अपने ही परिवार के लोग इन्हें, अपने ही नियर डियर्स इन्हें अपोज करने लग जाएंगे। उपाय के तौर पर अगर हम बात करें, दुर्गा कवच का पाठ अगर आरंभ कर लिया जाए तो उससे खूब राहत मिलेगी। अब हम बात करते हैं पाइसेस राशि की, मीन राशि की। पाइसेस राशि वाले जातकों के लिए 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर का समय कैसा रहने वाला है? अरे मुश्किल सा रहने वाला है। स्ट्रांग बन के, मन पक्का करके इस सप्ताह को निकालना होगा। कैसे? क्या परेशानी बनेगी? सप्ताह के शुरू में ही कारोबार में परेशानियां, मुश्किलें बनेंगी और इसी समय के दौरान हेल्थ के बिगड़ने की भी संभावना है। हेल्थ की केयर करना अनिवार्य रहेगा और इसी समय के दौरान ड्राइविंग सतर्क रहकर कीजिएगा। एक्सीडेंट होने की संभावना बन रही है। इन जातकों के लिए सप्ताह के मध्य में जाकर के मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, हार्ड वर्क और करना पड़ेगा। लेकिन कितना भी एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क कर लें, इनके इनकम के सोर्सेज तो नॉर्मल से ही रहेंगे, उतने से ही रहेंगे जिनसे इनका नॉर्मल गुजर बसर ही चल सके। एक्सपेंसेस तो चरम सीमा पार कर लेंगे। सोच समझ करके, बजट बना करके चलना होगा। सप्ताह के एंड में जाके वाद विवाद बनेंगे, बिना बात के वाद विवाद बनने की संभावना है और सभी कार्यों में, जिस काम में हाथ डालोगे विघ्न डलते जाएंगे। तो धैर्य बनाकर रखने से ही आप इस मुश्किल समय को पार कर पाओगे। उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना इनके लिए बेहतर रहेगा।